कल बहुत कैंसिलेशंस की वजह से जोमेटो वालों ने सारा दिन मेरा रेस्टोरेंट बंद रखा। आज सुबह भी बहुत रिक्वेस्ट और बहुत मेल करने के बाद उन्होंने सुबह मेरा रेस्टोरेंट ऑन किया। सुबह 8:30 बजे मैंने स्विगी का मलाई लस्सी ऑर्डर हैंडओवर किया, तब जाकर मुझे जोमेटो से ऑर्डर आया। जोमेटो वाले भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, भले ही मेरे सारे कैंसिलेशन जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से हुए थे, लेकिन अगर इतने कैंसिलेशन हुए तो कौन उनके यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेगा। मलाई लस्सी का ऑर्डर हैंडओवर किया कि मुझे एक सिंगल पनीर वाले पराठे का ऑर्डर आ गया। ये ऑर्डर भी स्विगी से था। ये ऑर्डर हैंडओवर किया कि थोड़ी देर बाद लगभग 9:45 बजे मुझे 3 अलग तरह के पराठों का ऑर्डर आया स्विगी से। एक आलू, एक पनीर और एक आलू एंड चीज का मिक्स पराठा बनाना था। साथ में कस्टमर ने 2 मलाई लस्सी ऑर्डर की थी। कल लाइट जाने की वजह से मेरी मलाई लस्सी बनानी रह गई थी और इस वजह से मेरा स्विगी ऑर्डर कैंसिल हो गया था। इसलिए आज मैंने पहले लस्सी बनाकर फ्रीजर में रख दी और फिर पराठे बना लिए। लास्ट पराठा बना रही थी कि 9 बजे के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट ऑन किया और इस वक्त पे मुझे जोमेटो से ऑर्डर आ गया। जोमेटो ऑर्डर के लिए एक पनीर भुजी और एक चिकन बनाना था। पनीर भुजी के साथ चपाती बनानी थी और चिकन के साथ 2 पराठे। ऑर्डर हैंडओवर करके मैंने किचन में आकर अपने हाथ धोए क्योंकि मुझे अब वेज ऑर्डर रेडी करना था। बर्तन आप इग्नोर करिए, मेरी बर्तन वाली हाउस हेल्प आई नहीं थी अभी तक। वेज ऑर्डर भी जोमेटो से था। एक सिंगल मटर वाला पराठा और एक सब्जा नींबू पानी बनाना था। मैं ऑर्डर रेडी करके हैंडओवर करने गई कि सिम्बा अंदर आ गया। सिम्बा को बाहर निकाल के मैं जल्दी से किचन में आ गई क्योंकि मुझे फिर से नॉनवेज का ऑर्डर आ गया था। एक चिकन के साथ 2 पराठे बनाने थे। साथ में एक कस्टमर ने भी मलाई लस्सी ऑर्डर की थी। ये ऑर्डर भी जोमेटो से था। सारी चीजें रेडी करके मैंने राइडर को ऑर्डर हैंडओवर किया। खाना खाकर मैं ग्रोसरी स्टोर आ गई। मेरे ऑर्डर के लिए काफी सारा सामान आउट ऑफ स्टॉक था। मैं अपने किचन के लिए ज्यादा सामान स्टॉक नहीं करती, जैसे खत्म होता है वैसे मैं लेती हूँ। मैं घर आई के मुझे 4 ग्लास मलाई लस्सी का ऑर्डर आ गया। मलाई लस्सी मेरी पूरी रेडी हो गई थी, लेकिन राइडर अलॉट ही नहीं हुआ था, इसलिए लस्सी को थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया। तब तक मुझे दूसरा ऑर्डर आ गया जोमेटो से। इस ऑर्डर के लिए भी मलाई लस्सी बनानी थी, साथ में एक सिंगल पनीर का पराठा बनाना था। पराठा पूरा रेडी हो गया था, तब जाकर स्विगी का राइडर ऑर्डर पिक करने आया। इस ऑर्डर के लिए मलाई लस्सी बनानी रह गई थी। ये ऑर्डर जोमेटो से था, इसका भी राइडर अलॉट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक मैंने आटा गूंद लिया। कभी कभी साथ साथ में 2-3 ऑर्डर्स भी आ जाते और बिल्कुल टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया। जोमेटो ऑर्डर पिक करने राइडर आ गया था। मैंने ऑर्डर को पैक करके राइडर को ऑर्डर हैंडओवर किया और बर्तन धो लिए। मिक्सर के जार थोड़े से गंदे हो गए थे, इसलिए वो धोने जरूरी होते हैं। मेरा किचन साफ और सिस्टमैटिक हो तो मुझे काम करने में आसानी होती है, इसीलिए मैं अपना किचन साफ रखती हूँ। शाम को मुझे 2 अलग तरह के पराठों और एक मसाला छाछ का ऑर्डर आया। एक पनीर और एक आलू एंड चीज का मिक्स पराठा बनाना था। पराठे बनाकर मैंने रेडी कर लिए। साथ में अपने घर के खाने के लिए मैंने ये तुअर भिगा कर रखी थी। इसको आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, यहाँ पर तो इसे तुअर बोलते हैं। साथ में मेरे पास सुबह की मूंग की दाल भी थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी फ्रेश दाल और बॉईल कर ली। मुझे एक और ऑर्डर आ गया जोमेटो से। पहले ऑर्डर के लिए छाछ बनानी रह गई थी। छाछ बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी और दूसरे ऑर्डर की तैयारी की। दूसरे ऑर्डर के लिए एक आलू मटर मील बनाना था। पहला ऑर्डर पिक करने राइडर भैया आ गए। उनको ऑर्डर हैंडओवर करके मैंने आकर किचन में चीज का पराठा और 2 सादे पराठे बनाए। ऑर्डर हैंडओवर करके मेरी सास से थोड़ा सा वॉशरूम गंदा हो गया। पिछले 2-3 दिनों से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। सारा घर और वॉशरूम मुझे धोना पड़ा पानी डाल के, क्योंकि काफी स्मेल थी। मैंने खुद भी बात लेके कपड़े चेंज किए क्योंकि मेरे कपड़ों में से भी स्मेल आने लगी। घर के खाने का काम करके मैं मार्केट चली गई क्योंकि मुझे फ्रूट्स लेने थे घर के लिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।